हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सम्राट स्टडी पॉइंट में। तो पास्ट इंडेफिनिट आज हम पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल क्या होता है ये जानेंगे इस वीडियो में, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी। तो बने रहना एवरीवन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का फंडामेंटल बताती हूँ। जैसे कि अपन इंग्लिश बोलते हैं ना, उसमें 3 टाइम होते हैं। एक तो हमारा पास्ट रहता है जो कि बीत चुका रहता है, एक होता है हमारा प्रेजेंट जो कि अब चल रहा होता है ना, और जो हमारा टाइम आने वाला है उसको कहते हैं फ्यूचर, है ना। परंतु ज़्यादातर बातें हम किसकी करते हैं, पास्ट की करते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, मैंने कल आपको ये दिया था, मैंने कल आपको ये बताया था, मैंने कल आपकी क्लासेस डाली थी, है ना। तो ये बातें कब की हो रही है, कल की हो रही हैं। सबसे ज़्यादा हम कल के बारे में बात करते हैं, है ना। या फिर हम करेंगे कि मैं ये कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से। तो ये 3 टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो इनको सीखना इम्पोर्टेंट है। चाहे आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, चाहे आप स्पोकन सीख रहे हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। और मैं आपको बता दी, स्पोकन सीख रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। अगर आप ग्रामर सीख रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एवरीवन, कंप्लीट करते हैं आज की इस क्लास में पास्ट इंडेफिनिट को। देखो इधर, पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमको कुछ याद नहीं रखना पड़ता है, बस एक चीज़, ता था ती थी ते थे आ था आ ई ए, ठीक है, आ ई ए, बस आ ई ए, आ था ई थी ए थे नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे मत देखना तुम। अब देखो इधर फटाफट से, आ भी सकता है आता ई थी ये थे, ठीक है। हाँ, इनके पीछे मैं लगा देती हूँ, पहचानोगे कैसे, है ना। आ था ई थी ए थे, ठीक है। अब यहाँ देख लो ध्यान दे करके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, वो भी सेकंड वाला। फर्स्ट वाला देखो ये रहा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर देखो, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब देखो ध्यान से आप, एक राजा रहता था, इसको कैसे बनाएंगे हम, एक किंग लिव्ड, है ना। एक किंग माने एक राजा, ठीक है। लिव्ड का मतलब, लिव का मतलब रहना, और मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। एक राजा रहता था, मैंने एक शेर देखा, पीछे आया है आ, ठीक है। इसको कैसे है, आई का मतलब मैं, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सा, कौन देखा है, लॉइन देखा है, आई सा लॉइन, आई सा लॉइन। मैंने एक कबूतर देखा, तुम बनाओ, आई सा ए पिजन, आई सा ए पिजन। मैंने एक पेन देखी, आई सा ए पेन। चलो इधर देखेंगे। अब इसको अगर निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे अपन, ऐसे बनाएंगे। देखो, एक किंग की किंग लिख लेंगे, और ये लिव लिखा हुआ है, लिव, इसको लिव मतलब लिव्ड लिखा हुआ है, तो इसमें से डिड को निकाल लेंगे। किसको निकालेंगे, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। डिड को बाहर निकाल लिया, उसके बाद लिव का लिव हो जाएगा, ठीक है। लिव्ड नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा, डिड नॉट लगा देंगे अपन, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बनाना आ जाएगा, एकदम सिंपल वाला बना लोगे आप। सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, और निगेटिव बना लोगे, सब्जेक्ट लगा दो, डिड नॉट लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो ऐसी, आई साई लॉइन, ठीक है। आई की आई लिखा हुआ है और डिड नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद में सा को हमने सी में बदल दिया, यानी कि सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं, सी लॉइन। समझ में आया, यस। आगे निकालते हैं। ये रहे आपके लिए, मैं सेंटेंसेस बनवाऊंगी आपसे, ठीक है। मैं बनाऊंगी खुद, आप देखना। मैंने पूछा, है ना, कब पूछा, पुराना टाइम हो गया, यानी कि पास्ट में चला गया, पूछा। तो आई, उसके बाद में आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आई आस्क्ड। हमने आम खाए, हमने के लिए लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में, यानी कि सिंपल वाक्य चल रहे हैं तो हम इसमें डिड नॉट का यूज़ तो करेंगे नहीं, है ना। उसके बाद में खाना, एट, है ना, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, एट मैंगो, ठीक है, फुल स्टॉप। आम खाए हैं तो मैंगोज कर दो, बहुत सारे आम होंगे। वह रोता था,
वह रोता था के लिए वह के लिए ही लगा दो, ठीक है, और रोता तो इसके लिए लगा दो बीप, है ना। तो वेप्ट कर दो इसको, सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका वेप्ट, ठीक है, बी वेप्ट, ही वेप्ट। काजल ने कपड़े नहीं धोए, तो काजल लिखो यहाँ पर पहले, नहीं धोने के लिए डिड नॉट लिखो, डिड नॉट, और नहीं धोए, क्या नहीं धोए, कपड़े, ठीक है, क्लॉथ्स। तुमने पैसे नहीं दिए, यू लिखो यू, उसके बाद में डिड नॉट लगाओ, डिड नॉट नहीं वाला है ना इसीलिए, डिड नॉट गिव, ठीक है, क्या होगा, गिव मनी, पैसे नहीं दिए, ठीक है, मनी लिख लो, रुपीज़ लिख लो, ओके। चलिए आगे देखो ये वाला, अब ये दो तुमको बना के कमेंट सेक्शन में जाने हैं, पहले मैं ये बना रही हूँ। हम नहीं सोते थे, इसको कैसे बनाएंगे, वी डिड नॉट सोना, स्लीप, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता था, आई लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम बोलते थे, ये वाला तो तुम वैसे भी नहीं बना पाओगे, है ना, बना लोगे अगर तुम जानते होंगे तो, परंतु मैं बता रही हूँ आपको, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं। तो क्या तुम बोलते थे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, डिड यू, देखो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बोलना स्पीक, यानी कि मेन वर्ब स्पीक। डिड यू स्पीक क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या मेहमान आए, इसको आपको बनाना है कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको बनाना आ जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है, आप टेंशन मत लो एवरीवन। अगर ये सेंटेंस आपने बना के बता दिया मुझे तो मैं मान जाऊंगी कि आपको आ रहे हैं, ठीक है एवरीवन। तो यही था सिंपल सा फॉर्मूला आपका, कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। अगर निगेटिव है तो निगेटिव में क्या करना होता है, सब्जेक्ट लिखो, डिड नॉट लिखो, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, यानी कि सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। समझ में आया क्या, आ गया ना, यस एवरीवन। तो मैंने बस आपको समझाना चाहा था कि पास्ट इंडेफिनिट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। तो हमने सब सिंपल वाला सीख लिया, है ना, उसके बाद नेगेटिव सीख लिया, उसके बाद इंट्रोगेटिव भी सीख लिया। इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आते हैं, यानी कि डिड यू स्पीक किया था मैंने, है ना। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेके आती हूँ और उसमें आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, ठीक है एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।